कल की वीडियो में मैं आपको अपनी यूट्यूब जर्नी, लर्निंग और अर्निंग के बारे में बताऊंगी और आज बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजिंग्स की। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट पानी नहीं पी रहे तो आप अपनी बॉडी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। जितनी भी हेल्दी डाइट ले लें, लेकिन अगर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक पानी नहीं पी रहे तो मतलब बॉडी रीहाइड्रेट नहीं हो रही है सारी रात की डिहाइड्रेशन के बाद, और ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और आपके बॉडी से टॉक्सिन रिलीज़ करता है और स्किन को भी बहुत हेल्दी रखता है। और ऑब्वियसली वेट लॉस में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा पानी पीना। घर में ग्रास है तो बेयरफुट लाजमी चलें, अदरवाइज़ भी आप किसी भी फ्लोर पे बेयरफुट चल सकते हैं। ये आपकी बॉडी को उस अर्थ के अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप हैं सिंक करता है। इसीलिए जब ट्रैवलिंग के लिए हम एक डिफरेंट टाइम जोन में जाते हैं किसी डिफरेंट कंट्री में, तो अपनी बॉडी क्लॉक को, बायोलॉजिकल क्लॉक को उसके अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने के लिए बेयरफुट चलने का कहा जाता है, ताकि हमारे जो स्लीप आवर्स हैं वो उस जगह के मुताबिक एडजस्ट हो सकें। एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है, क्या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स सॉल्ट वाटर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट पानी में डाल के ये आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में बैलेंस करता है। इसलिए आप पिंक सॉल्ट लाजमी इस्तेमाल करें, वाइट टेबल सॉल्ट नहीं। पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट। मैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट ले रही हूँ जो कि हेल्दी ओट मील है, और डिब्बे में पैक कोई भी चीज़ हेल्दी नहीं होती, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, शुगर फ्री था, लेकिन कोई भी चीज़ शुगर फ्री नहीं होती। एक्सरसाइजेस मैं आपको इस वीडियो में ऐसी बताऊंगी जो आप ज़िंदगी में किसी भी एज ब्रैकेट में हो आप लाजमी करें। उसमें से एक ब्रिजेस है, इसका आप मेथड देख सकते हैं यूट्यूब पे। इंतहाई इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इवन जो बैक बोन के पेशेंट्स भी होते हैं जो अपने मूव भी नहीं कर सकते, उनको भी एक्सरसाइज कहा जाती है। ये आपने ट्रंक एरिया को आपने अपलिफ्ट करना होता है, जिसको हिप एरिया भी कहते हैं। इसको अपलिफ्ट करना होता है और उसको होल्ड करना होता है। पहले आप 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना सीखें और फिर उसके बाद 15 सेकेंड्स, और इसको इंक्रीज़ करके हाफ मिनट तक करें। इस ब्रिजेस एक्सरसाइज के आप 5 या 6 रिपीटेशंस कर सकते हैं। इंतहाई इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है रिवर्स प्लैंक्स। ये एक्सरसाइज आपकी आर्म्स, चिन, टमी और लोअर लेग्स के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव है। ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनको आप लेटे लेटे कर सकते हैं, कोई आपको कार्डियो नहीं है, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं। रिवर्स प्लैंक को भी कोशिश करें जितनी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं। बॉडी को इंतहाई ज़्यादा टोन करते हैं। मेरा वेट 89 केजीज़ था, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी पे लगता नहीं था कि मैं 89 केजी की हूँ, सिर्फ इस वजह से कि ये 2 एक्सरसाइजेज मैं लाजमी करती हूँ और मेरी बॉडी हमेशा ही शेप में रही है। इवन दो स्केल पे ज़्यादा शो होता था, लेकिन मेरी बॉडी बहुत टोन रही है इन 2 एक्सरसाइजेज की वजह से। बाकी अपनी कार्डियो एक्सरसाइजेस के साथ इन 2 एक्सरसाइजेस को लाजमी याद रखें कि जब भी आप इनको करेंगे इफ़ेक्टिव ही होगा। एक तीसरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। किचन में कहीं पे भी आप खड़े खड़े कोई भी काम कर रहे हो, अपने स्टमक एरिया को अंदर की तरफ सक करें और फिर थोड़ी देर के बाद होल्ड करने के बाद एक्सेल करें। इसके भी आप 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। कहीं पे भी खड़े हुए, चलते फिरते, कहीं पे भी आप मूव कर रहे हो, बाहर या घर के अंदर ही, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ये टमी फैट्स के लिए बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव है। इसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। लंच में मैं ये फ्रूट चाट बनाया है मैंने, एप्पल, पीच और कुकम्बर का, और उसके ऊपर चाट मसाला डाला है। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि ये जो स्लिम फास्ट ड्रॉप्स हैं या इस तरह के जो सिरप आते हैं ये इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये इतने ही इफ़ेक्टिव होते तो सारी दुनिया इनको ले रही होती, बाकी सब कुछ क्यों कर रहे होते अगर इतना ही बेस्ट चीज़ होती। ये आपकी एपेटाइट को थोड़ी देर के लिए तो सप्रेस कर सकती हैं चीज़ें, जैसा डिफरेंट तरह के कहवे भी हैं, लेकिन वेट लॉस में आपको बिल्कुल हेल्पफुल नहीं कर सकते, इसलिए कि उसको आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, खाने को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। 2-3 किलो कम करना है और फिर 5 किलो वज़न चढ़ाना है तो प्लीज़ इनको ले लिया करें, अदरवाइज़ नहीं। गर्मियाँ हैं कि ख़त्म नहीं हो रही और इसलिए मैंने ये लाइट सा ड्रेस चूज़ किया है। सफ़ायर का कुर्ता है, इसको मैंने ऑल्टर करवा लिया है इसलिए कि काफ़ी लूज़ हो गया था मुझे, और वज़न स्केल पे जितना भी स्लोली कम हो उतना अच्छा है फ़ैट लॉस। लेकिन नॉर्मली आपका ये होना चाहिए कि आपको बॉडी में विजिबल डिफरेंस नज़र आना चाहिए। उसके बाद मैं 10 मिनट की क्विक वॉक पे चली गई और सिस्टर के घर जा रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं घर में हर वक्त शूज़ पहन के रखती हूँ, कहीं पे भी घूमते फिरते हुए। आपने भी कोई काम करना है तो प्लीज़ शूज़ पहन के रखें, इसलिए कि हमारा माइंड इन स्मार्टफोन से ज़्यादा स्मार्ट है
और उसको पता चल जाता है कि ये एक एक्टिवली काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो उसको एक्सरसाइज ही कंसीडर करता है। इसलिए कि हम फोकस्ड रहते हैं। और शूज़ पहन के रखना कहीं पे भी जाते हुए, मैं ऑफ़िस में भी अक्सर शूज़ पहन के ही चली जाती हूँ, इसलिए कि हम सारा दिन उसमें एक्टिव रहते हैं और इसको माइंडफुल वॉकिंग कहते हैं। बाय द वे, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने मुझे और मेरी सिस्टर को ढेर सारी दुआएं दी। जज़ाकल्लाह, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं उनके घर गई तो उनकी कुक नबीला मैक्रोनीज़ बना रही थी, चिकन मैक्रोनीज़, और मैंने लंच में सिर्फ फ्रूट्स लिए थे और इसलिए डिनर में मैक्रोनीज़ ले लूँगी। वैसे उनके घर पाए भी बने हुए थे। वैसे पाए से याद आया कि मुझे भी कोलेजन बूस्टर बनाना है और मैं कल या परसों बनाऊंगी, और इसके साथ ये वेजी रोल भी आया हुआ था, तो ये मैंने थोड़ा सा ये भी ले लिया। मुझे गिव अवे विनर को ड्रेस डिस्पैच करना था, इसलिए सदर रावलपिंडी आ गई, लेकिन मेरे आने से पहले ही शॉप क्लोज़ हो चुकी थी। अब मैं इसको अर्ली मॉर्निंग करूँगी। ये भी एक हेक्टिक प्रोसेस था और मैं इसको नेक्स्ट टाइम अमेंड करूँगी। फिर मैं पॉलर चली गई। ये वेस्टरिज में लिलीज़ चाइनीज़ पॉलर है और बहुत ही अच्छा है। मैं F10 में थी तो मैं फ़ाइज़ास पे जाती थी, और मैं जब से बैरिया टाउन शिफ्ट हुई हूँ मैं यहाँ पे ही जाती हूँ। उसके बाद मैं और मेरी मॉम निशात पे चले गए, इसलिए कि उनकी सेल लगी हुई थी। उनके ड्रेसेस चेक किए तो वो आर्टिकल्स थे जो कि पहले कभी नज़र ही नहीं आए। मतलब उनकी रेगुलर कलेक्शन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत सादा मुझे अच्छे नहीं लगे। मेरी मॉम अनस्टिच देख रही थी और मैं तो प्रेट देख रही थी। इनमें से इनकी काफ़ी प्राइसेस कम थी, मतलब 2000 की, कुछ 1600 की, कुछ 1500 की शर्ट्स भी थी, और मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे। सिर्फ इन्वेंट्री क्लियरेंस के लिए इन्होंने रखे हुए थे ड्रेसेस, कुछ ख़ास प्रिंट्स भी नहीं थे। लेकिन ऑब्वियसली स्टिच ड्रेसेस हैं, अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ले सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ड्रेसेस पिक किए हैं और मैं अपनी फैमिली में भी बहुत से ड्रेसेस देती रहती हूँ, तो मैं बहुत पिकी हूँ कि मुझे कौन सा ड्रेस चूज़ करना है और कौन सा मेरे डिफरेंट ओकेजन्स के लिए आता है। कुछ स्टेपल ब्रांड्स हैं, इनकी निशात की जो लग्जरी कलेक्शन है उसमें न्यू अराइवल में कुछ इस तरह के ड्रेसेस होते हैं जो मैं देखते ही परचेज़ कर लेती हूँ। लेकिन इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ही कुछ नॉर्मल रेंज के थे आई गेस ड्रेसेस। और अब प्रिंटेड में भी 2 पीस कॉर्ड सेट्स का ट्रेंड है, तो शर्ट्स को ज़रा डिज़ाइन करना वाइट ट्राउज़र या ब्लैक के साथ थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए मैं तो इन सब को अवॉइड ही करूँगी। ये बड़े मज़े से का प्रिंट था। अगर फ़्रॉक ना होता, स्ट्रेट शर्ट होती, तो ये मैं ले लेती, लेकिन ये कुछ ख़राब सा भी हुआ है। अदरवाइज़ ये बड़ा प्यारा सा कलर है और प्रिंट भी बहुत प्यारा है। बाकी इनके कुछ बहुत ही कॉमन से थे। इस तरह के प्रिंट्स मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में कोई पहनता है। उसके बाद ये कुछ भाई लोगों के लिए भी ड्रेसेस थे एम्ब्रॉयडर्ड। अगर आप भी हाईली एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत से जेंट्स के भी ऑप्शन थे। निशात के लूज़ फैब्रिक में ये कुछ बड़े मज़े से का स्टफ़ था, बहुत डिफरेंट सा, और इनके प्रिंट्स भी ऐसे थे कि जो आप घर में कैजुअली पहन सकते हैं। उसके बाद हम लोग अलकरम पे चले गए और इनके पास ज़रा बेहतर कलेक्शन थी। इनके कुछ न्यू अराइवल के आर्टिकल भी जो थे वो सेल पे लगे हुए थे। बाकी तो कुछ ज़्यादा कॉमन नहीं थे। मुझे इसमें से ये वाला अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी नहीं ले रही, इसलिए कि मैं अनस्टिच्ड काफ़ी ज़्यादा ले चुकी हूँ। मैं यूजुअली अनस्टिच नहीं लेती, लेकिन इनके साथ दुपट्टा होता है तो पेयर करना आसान होता है, इसलिए कि डिफरेंट मीटिंग्स में भी मुझे जाना होता है। वैसे मुझे हाई एंड मीटिंग्स के लिए सिर्फ लुलू सर के ड्रेसेस ही अच्छे लगते हैं, सो आई एंड अप बाइंग दैट। इनके प्रेट पे सिर्फ यही शर्ट थी जो कि समर की थी, बाकी सारे इनकी जो अलकरम की कलेक्शन थी 40% ऑफ पे, ये सारे के सारे विंटर ड्रेसेस थे, और इसमें शर्ट थे, 3 पीस भी नहीं था। और इन कार्डिगन्स और स्वेटर्स को देख के तो बहुत ही गर्मी लगना शुरू हो गई। वैसे मैं डेली 100+ किलोमीटर्स ड्राइव करती हूँ ऑन एन एवरेज 5 डेज़ अ वीक, और अगर मैं इसमें से 2% वॉक भी कर लूँ तो मैं अभी तक स्लिम ट्रिम हो चुकी हूँ। लेकिन ग्रेजुअल वेट लॉस ज़्यादा अच्छा होता है, सस्टेन करता है, इसलिए आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये स्टार्ट कर दी है, डेली चाहे कम टाइम के लिए एक्सरसाइज को इंक्लूड करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्टिविटी लेवल और एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करते जाएं। इवन हर मील के बाद सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी बहुत इफ़ेक्टिव है।